गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मज़े में होंगे। हम आ गए हैं आप लोग को कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के विषय में डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहला चीज़ है वेक्टर। हमने बोले थे या आप जानते हैं कि वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का क्या करता हो, ओबे करता हो, पालन करता हो, उसी को किसके नाम से जानते हैं? वेक्टर के नाम से। अब हम लोग इसी में एक टर्म है यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है। यूनिट का मतलब होता है एक। तो यूनिट वेक्टर के विषय में हम चर्चा करेंगे। यूनिट वेक्टर ध्यान से समझना है। यूनिट वेक्टर हम उसको कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिटी। कितना? यूनिटी। कितना? यूनिटी। तो लिख दीजिएगा एक लाइन डिफिनेशन। दोज वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है या डेट इज 1 होता है, इसी को कौन सा वेक्टर कहते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। सिंपल याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिटी। इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एक कैप से। कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसको हमेशा उसके ऊपर टोपी रहता है। जैसे इंसान को टोपी पहनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं, टोपी पहनाने का मतलब गलत सेंस होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है? कैप का। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए कौन सा वेक्टर है बाबू? यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो याद रखिएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। फिर अब देखिए, इफ वेक्टर बी इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो याद रखिएगा इसका मैग्नीट्यूड कभी भी नहीं होगा किसके बराबर? 1 के बराबर। जो वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं होते हैं उसका मैग्नीट्यूड कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता है? 1 के बराबर। उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नहीं हो सकता है किसके बराबर? 1 के बराबर। अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना हो तो बनाने का तरीका है, उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सिंपल याद रखिएगा कि अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना हो, तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये रूल है किसका? यूनिट वेक्टर का। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, उसको बनाना हो तो बनाने का तरीका है उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, इसी में एक टर्म है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? तो देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। जिंदगी का सफर भी इसी एक्सिस से स्टार्ट होता है। कभी लोग एक्स पे जाते हैं तो कभी वाई पे, कभी जेड पे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो क्योंकि जिंदगी हमेशा एक रास्ता ही बताता है, तो ये भी रास्ता है। ये एक्स एक्सिस का रास्ता है, ये वाई एक्सिस का और ये जेड एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे जब भी लेना है तो आई कैप को, वाई एक्सिस पे जब भी लेना है तो जे कैप को, और जेड एक्सिस पे जब भी लेना है तो के कैप को। अगर ये आई कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है
कोई भी वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड निश्चित कितना होगा, 1 के बराबर। कितना, 1 के बराबर। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको अच्छा से क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए ध्यान से, सबसे पहले टर्म आता है मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, इफ ए बराबर a1 i कैप प्लस, या माइनस कर दीजिए, माइनस b1 j कैप प्लस c1 k कैप दिया हुआ है। अब इसका सबसे पहला काम है मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मैग्नीट्यूड कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर, या तो ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे। मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला होता है अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। जब भी किसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका सिंपल फार्मूला होता है अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो a1 का स्क्वायर प्लस माइनस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। यानी अगर किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड का एक ही फार्मूला होता है अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर आपको भी मैग्नीट्यूड निकालना है खुद का, तो आप अगर 3 एक्सिस पे डिवाइड हो जाते हैं तो आप भी अपना तीनों एक्सिस का जो भी वैल्यू है उसको रूट में डाल करके स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका भी निश्चित क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब हम लोग बात करते हैं जिंदगी की सफर, ये है फिजिक्स से सफर। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, लिख देते हैं क्वेश्चन आप लोग के सामने, थोड़ा ठीक से देखना। द एक्सप्रेशन 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 2 जे कैप इज ए। पहला ऑप्शन यूनिट वेक्टर, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है यूनिट वेक्टर, बी में नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, सी में वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड रूट 2, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड रूट 2, और डी में स्केलर। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। दिया है क्वेश्चन में द एक्सप्रेशन 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 2 जे कैप इज ए। क्या ये यूनिट वेक्टर है, क्या ये नल वेक्टर है? अब देखिए, हम पहचानते हैं कि नल वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। यूनिट वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी। तो सबसे पहले इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड मान लीजिए जो भी हो, अगर इसको मान लेते हैं लेट ए बराबर 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 2 जे कैप मान लीजिए दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का जब भी बात करते हैं तो अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो निश्चित ये कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। अब देखिए 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2
एलसीएम 2 होगा, 1 + 1 यानी 2/2 कट के 1, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसका निश्चित आंसर क्या होगा? यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो रहा है? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर हो गया तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएंगे? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। सिंपल याद रखिएगा, वेक्टर पहचानने का तरीका यही है कि किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो यूनिट वेक्टर। तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड 1 था, इसलिए ये कौन सा वेक्टर कहलाएंगे? यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है द यूनिट वेक्टर, सब लोग इसको अच्छे से लिखते हुए नोट्स तैयार कर लीजिएगा। यूनिट वेक्टर पे है ये सब कंसेप्ट और ये क्वेश्चन। अलोंग I + J इज, पहला ऑप्शन K कैप, बी ऑप्शन I कैप + J कैप, सी ऑप्शन I कैप + J कैप /√2 और डी ऑप्शन में I + J /√2। ये टू दिया है। क्वेश्चन में दिया है द यूनिट वेक्टर अलोंग I + J इज। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो पहले इसको यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करना होगा। तो मान लेते हैं लेट A बराबर दिया हुआ है I + J। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो A कैप करेंगे और A कैप का फार्मूला हमने पढ़ाए हैं। इसी वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड। इसी वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड। तो I + J में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला होता है √ कोफिशिएंट ऑफ I कैप का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, प्लस J कैप का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से I + J /√2। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो जो भी दिया रहेगा उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किसी को भी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो याद रखिएगा उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड। जिंदगी का रास्ता ये नहीं है पता। देखिए क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, थोड़ा देखो इधर। द एंगल मेड बाय द वेक्टर A बराबर I + J विथ X एक्सिस इज। देखिए इसको या तो आप फिजिक्स से बना सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, या तो आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। कैसे? उसी को अब समझाएंगे। 22.5 डिग्री और डी में 30 डिग्री। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले द एंगल क्या बनेगा? मेड का मतलब बनाना, बाय द वेक्टर इतना विथ एक्स एक्सिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो वेक्टर का फॉर्म और एंगल की बात करें तो सबसे पहले मुस्कुरा डालिए, क्योंकि जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले दो है, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस पहले खींच देंगे। सबसे पहला काम क्या है कि देखना है कि इसमें कितना कोऑर्डिनेट है,
तो यहाँ पे हमें आई और जे दिख रहा है। आई का मतलब एक्स एक्सिस, आई का मतलब एक्स एक्सिस और जे का मतलब वाई एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? आई, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? 1, और ये दोनों के बीच से अगर पास करता है तो ये वेक्टर ए होगा और इसका वैल्यू आई प्लस जे होगा। हमको किस एक्सिस के साथ का एंगल की बात करता है? जिंदगी में जैसे हर लोग साथ देते हैं तो खुशी खुशी सफ़र कट जाते हैं, उसी तरीका से इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है एंगल, लेकिन किस एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका साथ एक्स ही दे रहा है, वाई नहीं देने वाला है। अब देखिए ध्यान से, जो दे उसी से काम चलाना है। अगर x दे रहा है तो x से ही काम चलाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये 1 है, समझ गए? ये कितना है? 1। ये भी 1 है, क्योंकि y एक्सिस को भी कितना पे कट कर रहा है? 1 पे। अब आप जानते हैं टेन थीटा के विषय में, थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा बनता है उसको बेस, और 90 के सामने को हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे टेन थीटा की बात करते हैं तो आप जानते हैं, हमेशा हमने रटा चुके हैं, इसी को स्लोप कहते हैं। टेन थीटा को ही क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप कहते हैं। टेन थीटा को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। और यहाँ पे आपको पता है टेन थीटा का वैल्यू होता है y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। टेन थीटा का वैल्यू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, कट के 1। टेन कितना डिग्री होगा? 45। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास? 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री। आंसर बी हो गया। सबसे पहला देख लेना है कि यहाँ पे कितने वेक्टर दिए हुए हैं। अगर हमारे पास 2 ही वेक्टर दिया हुआ है तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है। तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया? 45। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया है। इसमें 2 कोऑर्डिनेट था। कौन कौन था बाबू? एक एक्स एक्सिस था, दूसरा वाई एक्सिस था। एक्स एक्सिस पे 1 था, वाई एक्सिस पे भी 1 था। तो टेन थीटा हम जानते हैं वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस के रेशियो को टेन थीटा कहते हैं। ठीक है, आज इतना पढ़िए, कल भी हम इस पे कुछ और डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का। तब तक के लिए यूनिट वेक्टर के साथ आज का सफ़र ख़त्म होता है। कल का सफ़र नए अंदाज से, नए एनर्जी से, नए जुनून के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि मेरे तरफ से और ऊपर वाले के तरफ से भी। ठीक है, बाय, गुड नाइट।